अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपकी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है। तो आज की क्लास में हम सबक नंबर 13 मामून का बचपन, इसका हम बुक वर्क करेंगे इंशाल्लाह। हमने सबक नंबर 13 में मामून का बचपन, इसमें हमने क्या सीखा था कि मामून जो था बहुत ही मतलब उस्ताद का एहतराम करने वाला बच्चा था, यानी उसकी गलती भी नहीं थी और उस्ताद मोहतरम ने उसको मारा था, उसके बावजूद भी उसने अपने उस्ताद की शिकायत किसी से नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि उस्ताद का मारना जो है वो बेवजह नहीं हो सकता और उस्ताद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस सबक से जो भी सबक आमूज़ बातें हैं उनको ज़रूर समझा होगा और इंशाअल्लाह आगे इसका फ़ायदा आप उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इस सबक को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, कई बार पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा सबक है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। बुक वर्क में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 1 है वो आपका सवाल जवाब का है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज क्योंकि हम बुक वर्क कर रहे हैं तो बुक में देखेंगे सही लफ्ज़ का चुनाव कीजिए और ख़ाली जगह में लिखिए। यहाँ आपको साइड में कुछ 2 अल्फाज दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही लफ्ज़ को चुनना है और यहाँ खाली जगह में भरना है। पहले तो वो ये समझा कि डैश गलत पढ़ी थी, तो क्या आएगा यहाँ पर, आयत गलत पढ़ी थी या सूरत? सूरत तो पढ़ ही रहा था वो सूरत में, लेकिन कई आयत से मिलकर एक सूरत बनती है, तो यहाँ पर आएगा आयत। तो पहले तो वो ये समझा कि आयत गलत पढ़ी थी। नंबर 2, आपने उस्ताद मोहतरम को कुछ देने का डैश किया था, क्या आएगा यहाँ, इरादा या फिर वादा? यस ऑफ कोर्स वादा। वो अपने वालिद से पूछता है कि क्या आपने उस्ताद मोहतरम को कुछ देने का वादा किया था। मैंने उस डैश को मंजूर भी कर लिया था, तो सिफारिश या फिर गुजारिश, यहाँ आएगा हमारा सिफारिश। मैंने उस सिफारिश को मंजूर भी कर लिया था। इतनी देर में नौकरों को डैश करने का मौका मिल गया। क्या मामून की उन्होंने तारीफ़ की थी नौकरों ने या शिकायत की थी? यस ऑफ कोर्स उन्होंने उसकी शिकायत की थी, तो यहाँ हम लिखेंगे शिकायत, शिकायत करने का मौका मिल गया। नंबर 5 है, मौलवी साहब ने मामून की अच्छी तरह डैश की, क्या की, तरबियत की या फिर मरम्मत, मरम्मत कहते हैं पिटाई को। तो क्या किया था उन्होंने, अच्छी तरह से उन्होंने की थी पिटाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मरम्मत। देखिए हमारी खाली जगह कंप्लीट हो चुकी है। अब इस खाली जगह के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसके बाद आता है हमारा ज़बान शनासी। मैं आपको कई बार इसका मीनिंग बता चुकी हूँ। शनास का मतलब होता है पहचानना, यानी हमें कितनी पहचान है ज़बान की, अपनी जो हम बोलते हैं उसके बारे में हमें कितनी मालूमात है। इस सबक में लफ्ज़ अक्लमंद और समझदार आए हैं, जो 2 अल्फाज अक्ल व मंद और समझ व दार से मिलकर बने हैं। आप भी दिए हुए अल्फाज के साथ मंद या दार लगाकर सही लफ्ज़ बनाइए। तो हमें क्या करना है, जिसके साथ मंद आना चाहिए उसके साथ हम मंद लगाएंगे और जिसके साथ दार आना चाहिए उसके साथ हम दार लगाएंगे। तो देखिए हम ईमान मंद तो कहते नहीं हैं, हम किसी को भी क्या कहते हैं, क्या, ईमानदार। तो यहाँ आएगा दार, यहाँ हम लिखेंगे दार, यानी ईमानदार। और उसके बाद में खुशबू, खुशबू मंद नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, खुशबूदार, खुशबूदार। फिर आएगा ज़रूरत, अब ज़रूरतदार नहीं होता है, क्या होता है, ज़रूरतमंद। किसी भी ज़रूरतमंद की हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए, है ना। और अब क्या आएगा इसमें, एहसान, एहसान मंद, यहाँ आएगा एहसान मंद। और नेक्स्ट है दौलत मंद, यहाँ दौलतदार नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, दौलत मंद। इज़्ज़तदार, अब यहाँ आ जाएगा दार, इज़्ज़तदार, इज़्ज़तमंद नहीं आएगा। जानदार, सलीका
मंद, वफादार, चौकीदार, सेहतमंद, हुनरमंद। तो हमें भी इसी तरह से ध्यान से हमें इसको लिखना है कि कहाँ पर मंद आएगा और कहाँ पर दार आएगा। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में सबक यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ज़बान शनासी वाले क्वेश्चन के नंबर 2 में इस समय हमसे पूछा गया है कि इस सबक में कुछ अल्फाज 2 बार इस्तेमाल हुए हैं, जैसे बड़े बड़े। जिन जुमलों में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें लिखिए। तो हमें उन जुमलों को लिखना है जिन जुमलों में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो देखिए मैंने एक जुमला लिखा है। इसका मकसद ये है कि जिन जुमलों में ये बड़े बड़े या इसी तरह के और लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उन जुमलों को हमें पूरा लिखना है। तो देखिए 5 साल का हुआ तो बड़े बड़े उलमा और काबिल असातिज़ा उसकी तरबियत के लिए बुलाए गए। यहाँ तालीमी तरबियत है लेकिन थोड़ा मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है, तो तरबियत भी कह सकते हैं हम। तो तरबियत के लिए बुलाए गए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि जो ऐसे ही कुछ वर्ड आए जो 2 बार इस्तेमाल हुआ हो, तो वो कौन सा सेंटेंस हो सकता है, कौन सा जुमला हो सकता है। तो इसमें इसी तरह का एक और जुमला है जो आपने देखा होगा कि वज़ीर साहब आए और बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। तो ये इधर उधर और बड़े बड़े ये इस तरह के 2 ही जुमले थे और 2 ही हमें लाइन मिली हुई थी, तो हमने लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नंबर 3, मानी लिखकर जुमले बनाइए। पहले हमें इनके मानी लिखने हैं, फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, हमें इनके जुमले बनाने हैं। अखलाक कहते हैं आदतों को, यानी खुल्क की जमा है अखलाक, तो आदत की जमा क्या हो जाएगी, आदत की जमा हो जाएगी आदात। खुल्क से बना है अखलाक, इसी तरह से इसकी जमा होगी आदत और आदत की जमा हो जाएगी आदात। तो अब हमें इसी से जुमला बनाना है। अहमद का अखलाक बहुत अच्छा है। ये जुमला हम बना सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपका मन करे। बैद रसीद करना, तो बैद मैंने आपको बताया था छड़ी जिससे पिटाई होती है, छड़ी से मारना। बैद रसीद करना, छड़ी से मारना। तो ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि मामून के बैद रसीद किए थे उस्ताद मोहतरम ने। उस्ताद ने मामून के बैद रसीद कर दिए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बैद रसीद कर दिए। नेक्स्ट है हमारा खौफज़दा होना। खौफज़दा होना यानी डरना किसी बात से, है ना। खौफज़दा होना, डरना। तो उस्ताद खौफज़दा हो गए। उस्ताद खौफज़दा हो गए। सीरत भी कहते हैं आदत को। यहाँ पर सिर्फ आदत आएगा, यहाँ आदत की जमा है आदात, यहाँ पर है आदत। तो यहीं से हम ले लेते हैं, मामून सीरत का अच्छा था, ये हम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वो जुमला आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है नाक में दम करना। नाक में दम करना, परेशान करना। परेशान करना, तो
हम कुछ भी लिख सकते हैं कि बच्चे शरारती होते हैं तो नाक में दम कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों ने नाक में दम कर दिया। ठीक है, बच्चों ने नाक में दम कर दिया। ये अल्फाज हुए, ये इनके मानी हुए और ये हुआ इनका जुमलों में इस्तेमाल। आगे देखें, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी किसी भी अल्फाज का उसका उल्टा मानी लिख देना। जैसे अदब, अदब कहते हैं तमीज़ को, तमीज़, और बेअदब बेतमीज़, बेअदब बेअदब बेतमीज़, अदब तमीज़। हाल, हाल कहते हैं जो अब चल रहा है हमारा, और इसका अगर हम अपोजिट लिखें तो हो जाएगा माजी। ठीक है, हाल माजी, आपने सुना होगा हाल माजी मुस्तकबिल, सुना। नेक्स्ट है आलिम। आलिम होता है बहुत ज़्यादा जानकार, किसी भी बारे में जानकारी रखने वाला। अरे इसका हो जाएगा अपोजिट जाहिल, यानी जिसे बिल्कुल ही कुछ मालूम ना हो। अक्लमंद, अक्लमंद का हो जाएगा बेवकूफ़। और फ़ायदा, फ़ायदा का उल्टा बहुत इजी है ये तो, नुकसान। मंजूर, मंजूर को अगर हम नामंजूर भी कहें तो ये भी हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इतनी ही अच्छी और साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखना है। अभी आगे इसका और भी वर्क बाकी है। इंशाअल्लाह हम उस वर्क को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वर्क को अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में करेंगे और इसको समझने की, समझकर करने की कोशिश करेंगे। आपको समझना ज़रूरी है बाबू। अगर आप समझेंगे नहीं बेटा तो आप आगे जो है बहुत आपको मुश्किल आने वाली है। तो प्लीज़ आप इन जो बातें आपको समझाई गई हैं, इन बातों को प्लीज़ समझिए और समझ कर लिखिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।